इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, क्या ईरान इस बार अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को गिराने की क्षमता रखता है? और क्या अमेरिका वाकई ईरान पर बड़े हवाई हमले की तैयारी में है? बीते कुछ दिनों में जो गतिविधियां सामने आई हैं, उन्होंने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। खबरों के मुताबिक कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स की मौजूदगी बढ़ी है। यह एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। इसके अलावा इराक के अल असद और एरबिल बेस से भी लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरते देखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल सीरिया और आसपास के इलाकों में ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है। इन सभी मूवमेंट्स पर न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन की सैटेलाइट एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब किसी भी बड़े सैन्य मूवमेंट को छिपाना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम लगातार निगरानी करते रहते हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान और रूस के बीच एक उच्च स्तरीय सैन्य बैठक हुई, जिसमें एयर डिफेंस और संभावित अमेरिकी हमले से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में खास तौर पर यह तय किया गया कि अगर अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक होती है तो ईरान को कितनी जल्दी और किस तरह से जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा दावा यह है कि रूस ने ईरान को अपना उन्नत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने अपने प्रमुख शहरों, परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों के आसपास S-400 जैसी प्रणाली तैनात कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि चीन ने भी ईरान को तकनीकी सहायता और रडार सपोर्ट उपलब्ध कराया है। अगर हम पीछे जाएं, तो जब पहले ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले हुए थे, तब ईरान के पास इतनी मजबूत एयर डिफेंस क्षमता नहीं थी। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स लंबी दूरी तय कर ईरान पहुंचे। रास्ते में उनकी हवा में रिफ्यूलिंग हुई और उन्होंने बेहद सटीक बमबारी कर मिशन पूरा किया। उस वक्त ईरान के लिए इन विमानों को रोक पाना लगभग असंभव था, लेकिन अब हालात बदले हुए माने जा रहे हैं। रूस के सैटेलाइट सिस्टम अमेरिकी विमानों की उड़ान, ईंधन भरने के पॉइंट्स और एयरबेस से टेक ऑफ तक की जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। ये सूचना रियल टाइम में ईरान तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे उसे पहले से तैयारी का वक्त मिल जाता है। ईरान की ओर से भी लगातार सख्त बयान आ रहे हैं। ईरानी नेतृत्व कई बार कह चुका है कि अगर उन्हें पुख्ता संकेत मिलते हैं कि हमला होने वाला है, तो वे इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर मिसाइल हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें कई लॉन्च पैड्स पर पहले से तैयार हालत में तैनात कर रखी हैं, जो खाड़ी देशों इराक, सीरिया और इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। अब सवाल उठता है, क्या S-400 जैसे सिस्टम वास्तव में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को गिरा सकते हैं? B-2 बॉम्बर को रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सैटेलाइट ट्रैकिंग, ग्राउंड रडार और मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को एक साथ इस्तेमाल किया जाए, तो स्टेल्थ विमान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते। S-400 और S-500 जैसे सिस्टम लंबी दूरी से टारगेट को लॉक कर सकते हैं और हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। अगर अमेरिका हमला करता है, तो ये सिर्फ एक तरफा बमबारी नहीं होगी, बल्कि ईरान की ओर से भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिका ने ईरान के चारों ओर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह अब बिना जवाब दिए हमला सहन नहीं करेगा। दोनों तरफ से सैन्य तैयारी अपने चरम पर है और किसी भी छोटी घटना से हालात बेकाबू हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि यह तनाव सिर्फ चेतावनियों तक सीमित रहेगा या फिर यह एक बड़े सैन्य टकराव की शक्ल ले लेगा। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।